कि देश में एकमात्र आदिवासी का बेटा राज्य में मुख्यमंत्री बने हुए थे। पहले तो कोशिश किए अपने पैसे के दम पर सरकार गिराने के लिए, जब वो नहीं हो सका तो उन्होंने देखा आपने किस तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी झारखंड की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी के खिलाफ हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से हैं और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी सरकार को गिराने के लिए जेल भेजते हैं। तो ये जो है मोदी सरकार की असलियत है, ये मोदी सरकार की सच्चाई है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी केंद्र सरकार के तमाम कामकाज को गिनाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये आदिवासी के पूरी तरह से खिलाफ हैं। यहाँ झारखंड में आदिवासी का जो जल ज़मीन की जो बात है वो आदिवासी मूल के हैं, ये इस पर जो है आदिवासी समाज के लोगों का हक है, लेकिन ये केंद्र सरकार जो है इनके हक को छीनती है और छीन रही है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज झारखंड चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार अभियान के अंतिम दिन न केवल केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि प्रदेश की हेमंत सरकार की जमकर तारीफ भी की। चतरा और लातेहार विधानसभा के बालूमाथ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, इसे न संविधान पर भरोसा है, न ही इसे सामाजिक न्याय से कोई मतलब है। देखिए, मुकेश सहनी पूरी तरह से हमलावर दिखे और वो केंद्र की सरकार को घेरते नज़र आए, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र की सरकार जो है वो किसी न किसी बहाने जो है वो आदिवासी समाज के लोगों को आगे आने नहीं देना चाहती, आदिवासी मूल के लोगों को वो आगे देखना नहीं चाहती। और इसी का आप देखिए कि इसी कड़ी में कि जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं उसको उसकी सरकार को गिराने के लिए किस तरह से जेल भेजा गया, तो इसका ख्याल जो है आप लोग रखिए और इसको ध्यान में रख कर के वोट जरूर करिएगा। बस आप लोगों के बीच में बिहार से मैं आया हूँ एक संदेश लेकर कि हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों का विचारधारा एक ही है, जो जमीन पे बैठे उनको कुर्सी देना, सम्मान के साथ वो जिए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज देश में जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है। वो नहीं चाहता है कि गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित का बेटा सर उठा के जिए। वो चाहते हैं कि तमाम देश के सभी गरीब लोग हमारा गुलाम बन के रहना है, ताकि इसलिए वो उनके गुलामी करते रहे। इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको हमको अपने वोट गिराने का अधिकार दिया है। इसलिए साथियों, उस वोट को सही से अप्लाई कीजिए और आने वाला अपने पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। साथियों, आज मैं देख रहा हूँ कि देश में एकमात्र आदिवासी का बेटा राज्य में मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन आपने देखा किस तरीके से पहले तो कोशिश किए अपने पैसे के दम पर सरकार गिराने के लिए, जब वो नहीं हो सका तो उन्होंने देखा आपने किस तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। साथियों, इसलिए साथियों, आप सबको आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है, हम लोग को लड़ाई लड़ना है। इसलिए आप सभी को यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी हमारी बहन रेशमी प्रकाश जी यहाँ पे प्रत्याशी बनी हुई है, तो आप सबसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि 3 नंबर क्रमांक पे लालटेन पे बटन दबा के आप लोग इनको विजय बनाइए, ताकि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपके झारखंड में सरकार बने और गरीब, पिछड़ा, दलित, महिला सभी को हक अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। तो मुकेश सहनी बिल्कुल मिलाकर के इस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और तमाम वो काम को गिना रहे थे कि देखिए हेमंत सोरेन ने जो है किस तरह से राज्य के विकास के लिए उन्होंने काम किया है, वहीं इतने विरोध होने के बावजूद भी इन्होंने जो है आदिवासी समाज के लिए जो है कितने काम किए हैं। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि झारखंड में जो है ये प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन था और मुकेश सहनी जो है इस तरह से अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।